बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपसे शेयर करते हैं। 3 खबरें हैं और तीनों ही अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए। एक है बलूचिस्तान से और दूसरी है इस्लामाबाद से और तीसरी है अटक से। सबसे पहले तो खुदा करके आज उस अपील की समाअत मुकम्मल हो गई, फैसला महफूज हो गया तोशा खाना में। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग चली आ रही थी, उसकी हेयरिंग नहीं हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना पड़ा इमरान खान साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिर मौका फराहम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे एक ऑर्डर जारी किया हुआ है। उस ऑर्डर के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुकदमे की समाअत कर रही थी। 3 दिन पहले ये समाअत मुकम्मल होना थी जुमे के रोज, लेकिन अमजद परवेज साहब बीमारी पे चले गए और वो बीमारी की रुखसत पे चले गए और उसके बाद आज जो समाअत हुई तो आज अमजद परवेज साहब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने मुफस्सल दलाइल दिए, लेकिन खुशकिस्मती इमरान खान साहब की और बदकिस्मती इलेक्शन कमीशन की कि उनके अपने वकील ने ही बहुत सारी चीजों को तस्लीम कर लिया जो कि खिलाफ आइन थी और खिलाफ कानून थी। 3-4 मामला, क्योंकि अब इस अपील का जो फैसला है वो सिवाय इसके कि ये सजा बरकरार नहीं रह सकेगी तोशा खाना में, ये सजा मुअत्तल होगी हर सूरत में। अगर तो कोर्ट फराख दिली का मुजाहरा करे तो ये सारी की सारा केस ही उड़ सकता है इसी मौके पे, लेकिन फिलहाल इनकी सजा मुअत्तल की जाएगी और सजा मुअत्तल करके केस रिमांड बैक किया जाएगा, ये है। और उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला अब सुनाया जाएगा कल 11 बजे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इसकी समाअत की और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब ने तवील बहस की और तवील आर्गुमेंट किए और एक मौके पर कहना पड़ा कि जनाब इनको आज ही खत्म करना है। अमजद परवेज साहब ने आज भी कोशिश की कि आर्गुमेंट्स को कल तक लेके जाएं और एक तो वो सरकार के वकील को बुलाना चाह रहे थे और कि जी उनको भी नोटिस जारी करें, जो हमने पहले आपको कहा था कि एक इनकी प्लानिंग है कि 2 वकील और डाले जाएं इसमें और उनके जरिए फिर मामला को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा एक कोशिश की गई कि मेरे पास भी ख्वाजा हारिस साहब का बयान हल्फी अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि आज ही आपने समाअत, आज ही हमने फैसला सुनाना है, आज ही आपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। जो चीजें अमजद परवेज साहब इलेक्शन कमीशन के वकील ने तस्लीम की, वाकईतन तस्लीम किया और ये ऑन द रिकॉर्ड आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। नंबर 1 मैं आपको उनके आर्गुमेंट सुना देता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी ज्यादा कमजोरी साबित की है इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले में और ये बिल्कुल बेसलेस केस था, गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ये प्रोसीड किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए, अमजद परवेज साहब कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के फैसले में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि दफ्तर जो भी जरूरी हो करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पूछ रहे हैं, यहां से ये चीजें अब एडमिट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वकील कि जी हाँ बिल्कुल हमने गलतियां की हैं और हमने ये सारा काम गलत किया है, क्योंकि बुनियादी केस है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी ही नहीं है और उसको किसी ने अथॉरिटी दी ही नहीं कि आप इमरान खान के खिलाफ केस फाइल करें और इस मामले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो इख्तियार था चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 4 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है उनका। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये काम कैसे कर दिया, किसने अथॉरिटी दी, कौन डोरियां हिला रहा था, ये है असल मामला। तो वो आज तस्लीम कर लिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फर्द को तो हिदायत जारी नहीं की थी और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को तो हिदायत जारी नहीं की, वो क्यों कंप्लेन करें, ये है मामला। चीफ जस्टिस साहब ने वही बात की कि जी फिर इलेक्शन कमीशन को शिकायत दायर करने की इजाजत न होने का एतराज उठाया गया। अमजद परवेज साहब कह रहे हैं दर हकीकत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही शिकायत दर्ज करने की इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। चीफ जस्टिस साहब उसका जवाब दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो किसी मखसूस शख्स को नहीं कहा था, तो फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज खुद कैसे आगे आ गए। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खुद को मुतल्लिका शख्स कैसे समझा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह सवाल पूछा, इसका जवाब आखिर तक अमजद परवेज साहब ने नहीं दिया कि वो मुतल्लिका शख्स कैसे बन गया। ये वही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जिन्होंने फवाद चौधरी साहब के खिलाफ
FIR दर्ज करवा के उनको गिरफ्तार करवाया था। तो आपकी तो आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खुद को मुतल्लिका शख्स कैसे समझा। अमजद परवेज साहब ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान ने अपने फैसले में मुत्तफिका तौर पर इजाजत दी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर सेक्रेटरी कमीशन को डायरेक्शन देता तो वो बात अलग थी। यहां इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी की बजाय ऑफिस को हिदायत दी है, यानी कि रिटर्न में कोई चीज मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो डायरेक्शन दी हो, यानी कि एक फैसला जारी किया हो कि आप ये काम करें, तो वो तो है नहीं रिकॉर्ड पे, तो फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुद बिन बुलाए जो है वो क्यों मामू बने हुए थे। इलेक्शन कमीशन ऑथराइजेशन के हवाले ड्राफ्ट की मंजूरी दी है, तो क्या आपने बतौर शवाहद रिकॉर्ड पेश किया है? ये बड़ा वैलिड सवाल था। जस्टिस जहांगीरी साहब ने पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को या किसी भी शख्स को, तो क्या आपने बतौर शवाहद शाहिद सबूत के तौर पे वो कॉपी ट्रायल कोर्ट में पेश की है? तो ट्रायल कोर्ट में अमजद परवेज साहब कहते हैं ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या आपने ये चीजें अदालती रिकॉर्ड पर रखी हैं? तो अमजद परवेज साहब ने कहा इसकी जरूरत नहीं थी। अब मैं यहाँ आपको रोक के एक बात बताता हूँ कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो आखिर तक कहते रहे कि हमें वो रिकॉर्ड दे दें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया कि हमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमें रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहा कि ये इलेक्शन कमीशन में हुआ क्या है। वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं दिया गया क्योंकि वहां पे रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक ख्वाहिश थी, जुबानी ख्वाहिश थी और हुक्म था कि हमने इमरान खान साहब को फिक्स करना है, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। तो वो सारी चीजें तस्लीम की जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू, इलेक्शन कमीशन के वकील तस्लीम कर रहे हैं और अदालत उनसे तस्लीम करवा रही है कि आपने ये गलतियां की हैं और ये गलत काम किए हैं, इलीगल इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को ऑर्डर किया। अब चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को ऑर्डर किया, क्या सेक्रेटरी के अलावा कोई और भी कंप्लेंट दायर कर सकता था? क्या इलेक्शन कमीशन का डीजी लॉ ये कंप्लेंट दायर कर सकता था? तो अमजद परवेज साहब ने कहा यह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटर सरबराह होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर मामला रजिस्ट्रार चलाता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आमिर फारूक साहब ने, कि चीफ जस्टिस क्या रजिस्ट्रार को कार्रवाई करने का कहेगा या ऑफिस को? चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को कहें या ऑफिस को, दोनों ही दुरुस्त होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, ये अमजद परवेज साहब ने। ऑफिस ने मुझे ख्वाजा हारिस के बयान की मुसद्दिका कॉपी फराहम नहीं की, मैं आखिरी शख्स लूंगा जो इस पर काउंटर एफिडेविट जमा करवाएगा। तो अब यहाँ पे उन्होंने कोशिश की, जब देखा कि माहौल खराब हो रहा है और आर्गूमेंट्स तो खत्म हो गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की कि क्योंकि मेरे पास ख्वाजा हारिस साहब का बयान हल्फी नहीं है, वो बयान हल्फी ख्वाजा हारिस साहब का जिसमें उन्होंने एफिडेविट दिया है, अंडर ओथ ये बात की है कि दिलावर साहब ने उनकी मौजूदगी में उनको सुने बगैर वो रोस्टम पे आए, हाजिरी लगवाई, दलाइल देना चाहते थे, उनके दलाइल सुने बगैर अपना फैसला सादर किया और चले गए। और उस बयान हल्फी में यह भी कहा है कि उनके मुंशी को, उनके क्लर्क को किस तरीके से गायब किया गया, उस दिन हरासमेंट की गई, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं और अपने देर से आने की वजह भी लिखी है। वो उन्होंने एफिडेविट में लिखा है कि 12:15 बजे मैं अदालत के रूबरू मौजूद था ट्रायल कोर्ट के, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने वो फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील की केस मुलतवी करने की इस्तदा फिर की गई और वो मैंने आपको बताया कि ख्वाजा हारिस साहब के बयान को वजह बनाया गया, और लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप दलाइल जारी रखें और आज ही इसको कंक्लूड करना है, कल तक नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। उसके बाद सरदार लतीफ हुसैन साहब आ गए, उन्होंने कहा जी कि 3 दिन हो गए हैं अमजद परवेज साहब अपने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, तो इन्हें कहें कि T20 की तरह खेलें, ना कि टेस्ट मैच इसको बनाएं, ये टेस्ट मैच वाला केस नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आप इनको कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मामला को खत्म करें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये केस है ही नहीं, इससे ज्यादा है नहीं। इस दौरान जब इन्होंने लिंगर ऑन करने की कोशिश की, आर्गूमेंट्स को जरा खींचने की कोशिश की वकील इलेक्शन कमीशन ने, तो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने ये कहा कि आप जो है इन चीजों को इस तरीके से ले रहे हैं जैसे आप अपील पे हतमी फैसला चाह रहे हैं। तो अपील पे हतमी फैसला अभी नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ सजा मुअत्तली और इमरान खान साहब को बाहर लाने का केस है। तो लिहाजा ये चीज हुई। कुछ केसेस में गवाहों की फहरिस्त, फिर आगे अगला जो तस्लीम किया गया जी, एक ये तो तस्लीम कर लिया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का, यही वैलिड क्वेश्चन थे जो कि पहले दिन से ख्वाजा हारिस साहब ट्रायल कोर्ट के सामने रख रहे हैं, फिर 2 दफा सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए,
फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, इनको एड्रेस नहीं किया गया, और जब ये सारी सजा सुना दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया, गैर इंसानी सलूक कर लिया गया, उसके बाद अब ये सारे केस इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं और इमरान खान के वकला के सारे आर्गुमेंट दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अब दूसरा जो था कि हक दिफा नहीं दिया गया, ये भी आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने तस्लीम कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू कि जनाब वाकई उनका हक दिफा नहीं दिया गया उनको, और ये भी तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब ने जो गवाहों के नाम दिए थे, गवाहों की फहरिस्त दी थी, उन गवाहों को भी मुस्तरद किया गया और उन गवाहों को भी अदालत में आने से रोका गया। ये भी तस्लीम कर लिया उसकी वजह कि उन्होंने कहा कि जी कुछ केसेस में गवाहों की फहरिस्त पर एतराज नहीं उठाया जाता, और हालांकि गवाहों की पे एतराज होता ही नहीं है, क्योंकि गवाह आते हैं बल्कि उनको झूठा साबित करना होता है कि आए और वो झूठा साबित करें, बल्कि खुश होता है अगर कमजोर गवाह आए, ओपोनेंट पार्टी जो है। लेकिन इसमें तो ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बुलाने से इनकार कर दिया। तो इसलिए अगर एतराज आ जाए तो फिर अदालत ने इस एतराज पर पहले फैसला करना होता है, लिहाजा अदालत ने फैसला कर लिया, और क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न का केस नहीं था, इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने गवाह मुस्तरद कर दिए। तो अगर गवाह केस में इल्तवा के लिए पेश किए जाएं तो अदालत के पास मुस्तरद करने का इख्तियार होता है। ये बात भी तस्लीम कर ली कि जनाब गवाह भी हमें मर्जी के गवाह भी पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। और इस तरीके से आज का ये मुकदमा जो है वो चला। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुकदमे में आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारत के मुकदमात की बहुत मिसालें दी, और राहुल गांधी की मिसालें दी, हाल ही में उनको सजा सुनाई गई थी। तो इस तरह से मिसालें भी और भी बहुत सारी देने की कोशिश की, तो उनको पाकिस्तान लाने के बार पाकिस्तान खींचा जा रहा था कि आप यहाँ पे आके बात करें और यहाँ की मिसालें ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से दे दें। तो इसके बाद फिर ये बिल आखिर जी ये सारे का सारा केस जो है वो कंक्लूड हुआ, और सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने काउंटर अपने आर्गुमेंट्स किए, जवाबुल जवाब जिसको कहते हैं वो दिए, मुख्तसर दिए, और उन्होंने मुख्तसर दलाइल में ही बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जनाब ये केस बनता ही नहीं है और इसकी समाअत आज ही मुकम्मल की जाए, आज ही फैसला दिया जाए। तो लिहाजा ये सूरत हाल हुई है और फैसला हो गया महफूज, और अब ये फैसला सुनाया जाएगा कल 11 बजे तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की रिहाई। मेरिट पे अगर जाएं और जो आज के आर्गूमेंट्स हुए इसमें तोशाखाना केस जो है वो हमें उड़ता हुआ नजर आ रहा है, पहले दिन से हुआ था, और आज जो आर्गूमेंट्स हो गए हैं और जो एक फाइल वर्क कंप्लीट करना होता है और आर्गुमेंट्स के जरिए इसको साबित करना होता है, वो भी आज चीजें पूरी हो गई, दलाल मुकम्मल हो गए। तो कल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब की तोशाखाना में रिहाई कल ना हो सके। इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में कल हर सूरत में रिहाई हो जाएगी। और अब अगला प्लान क्या है हुकूमत का, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में बताएंगे। फिर वक्त यही है कि इमरान खान साहब का तोशाखाना केस उड़ रहा है और ये बरकरार नहीं रह सकेगा। दूसरी खुशखबरी बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ वहां भी मुकदमा दर्ज किए गए थे, गद्दारी के, बगावत के, कत्ल के। तो आज जो गद्दारी और बगावत के मुकदमात थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ ऑनरेबल जज ने फैसला किया तरीन साहब ने, और वो FIR खत्म कर दी है, गैर कानूनी और गैर कानूनी करार दे दिए, क्योंकि प्रोग्राम ये था कि इमरान खान साहब को यहां से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाया जाएगा, बलूचिस्तान में मर्च जेल में रखा जाएगा, फिर एक कत्ल की FIR भी दर्ज करवा दी गई। तो ये सारी जो चीजें थी अब वो बेसलेस FIR जो है वो खत्म हो रही हैं, और इमरान खान साहब को वहां के मुकदमात FIR जो है वो खारिज कर दी गई हैं, उन पे इल्जामात उनको हाई कोर्ट ने ही क्वाश कर दी हैं वो FIR। लिहाजा एक ये खबर है। दूसरी अटक जेल से जो खबर आई है उसमें भी ये तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान साहब के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया और उनको इंतहाई कमतर दर्जे में एक दहशतगर्दों वाला जो कैदी होते हैं काल कोठड़ी में रखा गया। 5 तारीख को वो उनको गिरफ्तार किया गया था, अटक जेल पहुंचाया गया था। तो आज जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो हुई है कि 18 तारीख के बाद, यानी कि 13 दिन के बाद जब ये शोरो गुगा हुआ और इमरान खान साहब ने बताया, अपनी अहलिया को बताया, अपने वकला को बताया और बताया कि किस हालत में उनको रखा जा रहा है और उनके साथ क्या क्या जुल्म किया जा रहा है जेल में, वो सारी बातें जब मार्केट में, मीडिया में आई, सोशल मीडिया के जरिए आई, तो तब जाके और कल फिर उनकी अहलिया ने जुमे को बाकायदा तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया कि उनकी जान को खतरा है। आज तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को 18 तारीख के बाद, यानी कि 13 दिन के बाद उनके जो रहन सहन है उसको बेहतर करने की कोशिश की गई।
अंदर, और ये सिर्फ 2 दिन पहले किया गया है, क्योंकि आईजी जेल खाना जात ने उस वक्त विजिट किया जब उनके मामला को दुरुस्त करने की कोशिश की गई इमरान खान साहब के जेल में। अदरवाइज आईजी जेल खाना जात वो इसलिए दुरुस्त किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट होना है, और सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, और उसमें बता दिया गया कि जनाब, जो मैं पिछले व्लॉग में बताता हूँ कि उनको 9-11 यानी कि अभी भी 9x11 9 फुट और 11 फुट के कमरे में रखा गया है। 9 फुट चौड़ा है, 11 फुट लंबा है, उसी में ही बाथरूम है। बाथरूम की दीवारें 3 फुट से बढ़ाकर 5 फुट कर दी गई हैं, यानी कि है वो ओपन ही, अभी तक भी ओपन बाथरूम है, ये भी तस्लीम कर लिया गया है। और ये सारी चीजें तस्लीम करने के बाद और फिर उसी सेल में ही उनको वॉक करने की इजाजत है, बाहर नहीं बल्कि उसी सेल के अंदर इजाजत है, और उसका साइज भी 33 फीट बाय 43 फीट शायद ये इतना कहा गया है। तो वो भी चीजें तस्लीम कर ली गई हैं। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और पाकिस्तान की हिफाजत करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।